कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या के मामले में 2 और शूटर दीप्ति यादव गैंग के गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल आज से 1 महीने पहले नागौर कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी पेशी पर गया था, लेकिन उसके बाद जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहा था तभी उसके बदमाशों ने एक गैंग वॉर में उसकी हत्या कर दी थी और शूटर उस वक्त 3 से 4 की संख्या में आए थे और उसे बिल्कुल नजदीक से गोलियां मारी थी। इस गैंग वॉर के बाद पूरे मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा, क्योंकि एक कोर्ट के परिसर के अंदर इस तरह की हत्या करना एक बड़े गैंगस्टर की कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए गए। हालांकि राजस्थान पुलिस ने उस वक्त सभी बॉर्डर एरिया सील कर दिए थे और कई आरोपी उस समय पकड़े गए थे, लेकिन इस मामले से जुड़े वो आरोपी नहीं थे। हालांकि इस पूरे मामले में गैंग वॉर हो जाने के बाद राजस्थान के नागौर की पुलिस हरकत में आई और हरियाणा के हिसार भी पहुंची, क्योंकि वो गैंगस्टर संदीप बिश्नोई हरियाणा के हिसार का ही रहने वाला था। इसके बारे में जब जांच पड़ताल की गई थी तो निकलकर सामने आया था कि ये दोनों ही गैंग एक दूसरे से पुरानी अदावत है इनके बीच में, और ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है बल्कि करीब 21-22 साल पुरानी लड़ाई है। और उसी लड़ाई के चलते, उसी वर्चस्व के जंग के चलते संदीप बिश्नोई की हत्या की गई है। हालांकि इसके बाद इस मामले में कुछ लोगों के नाम सामने आए थे, जैसे सुनील पंडित, दीप्ति यादव उर्फ दीप्ति गैंग का जो मुखिया है वो अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया, अनूप ढावा, 3-4 ऐसे बड़े बड़े नाम थे। तो वो निकलकर सामने आए और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर जगह दबिश देने लगी, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी सबकी नहीं हो पाई है। इसी मामले में अब राजस्थान की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 3 बदमाश इस मामले में इस गैंग वॉर के 5 से 6 दिन गुजर जाने के बाद गिरफ्तार हुए थे। तो वहीं इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था दीप्ति यादव, वो अभी भी नहीं पकड़ा गया है, वो अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन इस मामले में अब राजस्थान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इस मामले से जुड़े हुए 2 बदमाश और गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम नवीन बताया जा रहा है और दूसरे का नाम प्रवीण उर्फ पपल बताया जा रहा है। ये दोनों ही हरियाणा के हिसार से पकड़े गए हैं और इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से एक, जिसका नाम नवीन है, वो दीप्ति यादव गैंग के लिए फाइनेंसर का काम करता था और इस वक्त दीप्ति यादव के पास जो लग्जरी कार है वो भी इसी नवीन के पास है। एक तो आरोप ये निकलकर सामने आ रहा है, दूसरा आरोप निकलकर सामने ये आ रहा है कि नवीन और पपल ये दोनों ही दीप्ति यादव का फेसबुक पेज ऑपरेट करते थे। आपको याद होगा संदीप बिश्नोई की जब हत्या हुई थी गैंग वॉर में, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट देखने को मिला था और इस पोस्ट में यह दावा किया गया था कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहा है संदीप बिश्नोई की हत्या हमने सिद्धू मूसेवाला के बदले की हत्या के रूप में की है और ये अब शुरुआत है, आगाज हो चुका है जंग का कुछ इस तरह से। उसके बाद दीप्ति यादव गैंग के फेसबुक पेज पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी देखने को मिला था और उसमें लिखा गया था कि हम भोले के भक्त हैं, मोहन राम बाबा के भक्त हैं और देवेंद्र बम्बिहा गैंग झूठ बोल रहा है, बल्कि हम संदीप बिश्नोई की हत्या के जिम्मेदार हैं, हमने अपना बदला लिया। तो बदले की लड़ाई को साबित करने के लिए ये बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही थी और देवेंद्र बम्बिहा गैंग की उस वक्त बहुत ज़्यादा फजीहत भी देखने को मिली थी, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का झूठ इसमें सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र बम्बिहा झूठी जिम्मेदारियां लेता है। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उसने देवेंद्र बम्बिहा गैंग को झूठा बताया था। इन दोनों की लड़ाई को भी कहीं ना कहीं उसने बताया था कि हमारे जानकारी में था, हमने सबके बीच में वो सब कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इस मामले में जहां 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, जो मुख्य साजिश करता है जैसे दीप्ति यादव, अनिल बिश्नोई उर्फ छोटिया, अनूप ढावा, ये 3 अभी नहीं पकड़े गए, लेकिन इन 3 के अलावा 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इन 5 का इसमें कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है। 3 गिरफ्तारियां पहले राजस्थान पुलिस ने की थी, 2 गिरफ्तारियां अब की है। अब इन दोनों से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये फाइनेंसर था इस गैंग का, तो कहीं ना कहीं अब ये इस मामले में जुड़ा हुआ है, फेसबुक पेज भी ऑपरेट करता था। तो अब ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्दी संदीप बिश्नोई के सभी हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन देखना अहम होगा कि जब पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है, तो पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जैसे संदीप बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि संदीप बिश्नोई खुद एक कुख्यात गैंगस्टर था और वो हरियाणा के हिसार का रहने वाला था, लेकिन वो अपने अपराध को इस वक्त राजस्थान में अंजाम दिया। अभी हाल में ही, यानी कि जब उसकी हत्या हुई उससे 6 दिन पहले वो जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था और जैसे ही वो जेल से छूटकर बाहर आया था तभी से उसकी हत्या की प्लॉटिंग की जाने लगी थी। फिलहाल अब इस मामले में देखा जाए तो राजस्थान की पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी मिली है, 2 और गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस बहुत जल्दी इन सभी बदमाशों को, जितने भी बदमाश अभी नेपाल भागने की फिराक में बताए जा रहे हैं, इन सब की गिरफ्तारी कर लेगी। तो फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना? छोटी सी अपडेट थी तो हमने सोचा आपको साझा किया जाए आपसे, क्योंकि संदीप बिश्नोई हत्याकांड को हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि संदीप बिश्नोई हत्याकांड को हम आपसे शुरू से ही साझा कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो आपका इस केस में आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या संदीप बिश्नोई के हत्यारे अभी जल्दी पकड़े जाएंगे? क्या इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद
अब ये दोनों वो राज खोलेंगे जो राज बहुत दिनों से, करीब 1 महीने से ज़्यादा दफन हो चुका है कि संदीप बिश्नोई को मारने की जो प्लॉटिंग की गई थी वो कैसे कैसे हुई थी। तो सब कुछ निकल कर सामने आने वाला है। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।